भाषण तो सभी देते हैं, मैं तो बस दिल की बात जो अपने लोग कहते हैं वो आपके चौपाल में बैठे हैं तो यही करना चाहता हूँ कि अभी एक यात्रा और चल रही है जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा, जो कांग्रेस के युवराज निकाल रहे हैं। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की क्यों निकाल रहे हो राहुल जी, तो बोले कि मैं भारत को समझना चाहता हूँ, भारत को देखना चाहता हूँ। अब मेरे को तो बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि 55 साल को उनकी उम्र हो गई और 18 साल से वो सांसद है, जहाँ पे लोगों का भविष्य लिखा जाता है, जहाँ पे लोगों की समाधान निकाला जाता है, जहाँ देश का कानून बनता है, जहाँ देश के ऊपर चर्चा होती है। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत के 18 साल तक सदस्य रहने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भारत को नहीं समझ पाया और 55 साल के बाद में अब 56 साल के अंदर भारत देश समझने के लिए निकले, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा है कि मैं भारत जोड़ना चाहता हूं। भाइयों, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं वो? ये भारत 1947 की 14 अगस्त की रात के अंदर इस भारत की आत्मा पे अगर किसी ने लकीर खींची और इस भारत के अगर टुकड़े किए तो राहुल गांधी जी के नाना जी ने सत्ता की लालसा के अंदर इस भारत के टुकड़े किए। मैं पूछना चाहता हूं इस राजन से, मैं पूछना चाहता हूं इस चौपाल से कि क्या राहुल गांधी जी पाकिस्तान को जोड़ेंगे हिंदुस्तान के अंदर? हमारी सेनाएं पाकिस्तान की आत्मा के ऊपर जाके बैठ गई, हमारे सैनिकों ने शहीद होने के बाद में पाकिस्तान में जाके बैठ गए और इनके नाना जी ने सेनाएं वापस बुला ली और थाली में परोस के आधा कश्मीर दे दिया, उस कश्मीर को जोड़ने जा रहे हैं। वो ये सब नहीं बताएंगे। इस देश में सबसे ज्यादा राज किया, गांव गांव डाणी डाणी में हर जाति हर समुदाय ने इस कांग्रेस पे भरोसा किया, विश्वास किया। इन्हीं राहुल गांधी जी के पिताजी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से निकालता हूं तो गांव में 25 पैसा पहुंचता है। भाइयों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान निधि के नाम पे 2000 रुपए अगर दिल्ली से निकालते हैं तो आपके खाते में 2000 रुपए आते हैं, 1 पैसा भी कहीं पे इधर उधर नहीं होता। हम भ्रष्टाचार नहीं, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस चौपाल से जो किसानों की बात करते हैं, इस देश में किसानों के लिए 70 साल राज करने के बाद में क्या किया? सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड लाने वाली अगर कोई सरकार थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के देके किसानों का संबंध बढ़ाया। ये ऐसी बातें करने आते हैं। ये 2018 में भी आए थे हमारे पास में, इस राजस्थान की पावन धरा पे खड़े हुए थे। अभी राजेश जी ने कहा था कि गिनती गिनवाई थी उन्होंने, तो उनको तो याद ही नहीं रहता। गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी के फैसले तो वो लेते ही हैं, उनके फैसले तो उनके सुरक्षा कर्मी लेते हैं। उन्हीं को छोड़ के गए एक आदमी कहते हैं कि वो तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं। जब वो कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, उनके खुद के सहयोगियों की नहीं सुनते हैं, तो आपके किसानों को कर्ज माफ करने के बारे में राहुल गांधी जी क्या सुनेंगे? वो एक अलग विषय। मैं तो बात करता हूं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, जिनको गांधीवादी की छवि के नाम से जाना जाता है, जो राजस्थान में अपने आप को गांधी का दूसरा रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपने देखा होगा भाइयों, चुनाव से पहले यह बताया गया कि हम तो फला को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अंतिम क्षण में जीतने के बाद में इस राजस्थान की जनता ने अगर आशीर्वाद दिया किसी व्यक्ति को तो उसके ऊपर डाका अगर कोई डालता है तो राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी डालते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में महिलाएं अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो एसपी अस्मिता मानता है, कहता है रिपोर्ट तो दर्ज हो जाएगी लेकिन रात में तो थाने में गुजारना पड़ेगा। ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार का जाने का समय आ गया है भाइयों। इस राजस्थान की जनता ने सत्ता का संघर्ष देखा है। एक आदमी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा पानी की लालसा के अंदर बैठा हुआ है। आज
तो चौपाल पे बैठा हुआ हर आदमी का बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। कई सालों बीत जाते हैं, जब जाके एक वैकेंसी नजर आती है, एक भर्ती निकलती है। उस भर्ती की आस में जो पिछले कई साल बर्बाद करे हुए हैं, उसमें भी राजस्थान की सरकार ने डाका डाल देती है और इनके मंत्री पेपर नीलाम करके अपनी तिजोरियां भर लेते हैं। ऐसी सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये मालपुरा गवाह है, एक समुदाय विशेष के लोगों को इस मालपुरा में से निकाल दिया जाता है और ये सरकार मुख बंद करके बैठी रहती है। एक दलित महिला को जयपुर के पास में जिंदा जला दिया जाता है, पुलिस वीडियो बनाती रहती है और उस वीडियो को वायरल भी राजस्थान की पुलिस करती है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, गृह मंत्री जी भी है, आंख में दरखास्त के जैसे पट्टी बांध के देखते रहते हैं। आज राजस्थान में न महिलाओं की सरकार बची है, न युवाओं की सरकार बची है, न किसानों की सरकार बची है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार बची है। इस भ्रष्टाचार की सरकार को जड़ों से उखाड़ के फेंकना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जन आक्रोश की आवश्यकता क्यों पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी भी ये सब बैठ के देखती रहती है और 2023 में चुनाव आते जब निकल जाती है। लेकिन आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी सेवाभावी पार्टी है, जनता के बीच में रहते हैं। आपने आशीर्वाद दिया तो ठीक है, आपने नहीं दिया तो ठीक है। हमारा कार्यकर्ता हमेशा जनता के लिए कार्य करता है। आपने कोरोना काल देखा है, राजेश जी ने बताया है, भामाशाह योजना माननीय वसुंधरा राजे जी ने दी थी। ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसने भामाशाह का लाभ नहीं लिया हो। लेकिन ये सरकार बैठी और जब इस राजस्थान को सबसे ज्यादा, आप लोगों को सबसे ज्यादा भामाशाह की जरूरत थी, जब आपने घर के गहने बेचे और अस्पतालों के बिल भरे और इन अस्पतालों के बिल के थ्रू इनके मंत्रियों की जगह और गोदाम भरे, तो ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? 24 घंटे बिजली का वादा करके आए थे ये। माननीय वसुंधरा जी के राज में 24 घंटे बिजली मिलती थी, किसानों का 800 रुपए का कर्ज माफ था, बिल माफ था बिजली का। ये सरकार आई, बंद कर दी और अब कहते हैं 50 यूनिट फ्री देते हैं। अरे 50 यूनिट फ्री देते हो, उसके पीछे कितने सरचार्ज लगा दिए आपने, वो भी तो देखो आप। 9 बार राजस्थान के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए गए, 9 बार। और अपने आप को अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूँ। अरे आप जनता के सेवक नहीं है, आप सिर्फ एक परिवार के सेवक हैं। जो जवाबदेही राजस्थान की जनता के लिए होनी चाहिए थी, आपकी जवाबदेही सिर्फ एक परिवार के लिए है। आप हमेशा नतमस्तक एक परिवार के पीछे पड़े रहते हैं। आप सत्ता के लालसा के अंदर, आपने राजेश जी बता रहे थे अभी, अपने सारे विधायकों को खुली छूट दे दी और उनके 10-10 साल के 2-2 पीढ़ियों के घर आपने भर दिए। लेकिन हम क्या है, आज भी राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इस जन आक्रोश यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है भाइयों, ये जन आक्रोश यात्रा आपके लिए है। ये जन आक्रोश जो है वो किसानों का है, ये जन आक्रोश युवाओं का है, ये जन आक्रोश महिलाओं का है, ये जन आक्रोश दलितों का है। भारतीय जनता पार्टी तो इसको सिर्फ आवाज देने का काम कर रही है। आपकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से हो सकता है, उसका जवाब कार्य कर रही है। मैं सभी यहाँ बैठे हुए से निवेदन करता हूँ कि रथ के अंदर शिकायत पुस्तिका है, आप अपनी अपनी शिकायतें लिखिए और जब ये जन आक्रोश यात्रा समाप्त होगी तो मुख्यमंत्री जी के घर पे जाके ये शिकायतें पटक के आएंगी कि जनता की शिकायतें। समय बहुत हो गया है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राजेश जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि जब भी कांग्रेसी आए तो पूछना जरूर, जो राजेश जी ने कहा था, पूछना जरूर कि 50 साल के परिपक्व बालक ने किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने के लिए बोला था, आज वो कर्ज माफ नहीं हुआ है, 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। ये सब चीजें पूछना जरूर। डिफॉल्टर कर दी सारा, जो ब्याज दर लगवा दी, डिफॉल्टर बदला, जो डिफॉल्टर कर दी महाजन जो मगर 20,000 ब्याज लग रहा, 50-50 लाख रुपया ब्याज का ही। अब राहुल गांधी डिफॉल्टर बढ़ाई डिफॉल्टर का भाग लगा। तो ये मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आज इस चौपाल से, महंगा पड़ेगी। लेकिन अब की बार इन झूठी बातों में नहीं आना है, अब की बार झूठी बातों में नहीं आना है। अब की बार अच्छा, ये तो हम नहीं मान रहे, ये तो इनके मंत्री भी मान चुके हैं। राजेंद्र जी खुला कह रहे हैं कि पिछली बार 21 थे, अब की बार फॉर्चुनर में बैठ के निकल जाएंगे।
ये तो इनके मंत्री भी मान रहे हैं भाइयों, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बातें राजस्थान के अंदर हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी या कार्यकर्ता आपकी समस्याओं के ऊपर ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो आप जरूर ये बात, राजेश जी वाली बात को आगे बढ़ाइएगा और कांग्रेस से पूछिएगा जरूर। बोलिए भारत माता की, राम राम साहब।